तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिनमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें पहली कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के अंदर हेलोजन एटम जो जुड़ा होता है वो एक sp3 कार्बन से लगा होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आता है, इसके एग्जांपल में और क्या हो सकता है, एलिलिक हैलाइड भी होते हैं। एलिलिक हैलाइड किनको कहा जाता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत बार ना यहीं से इस हेडिंग से ही ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वो कंपाउंड होते हैं, मतलब ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन एटम जो होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन से आबंधित रहता है, और ये एलिलिक कार्बन इसे कहा जाता है। सिंपली है, इसको इस तरीके से समझो कि एलिलिक हैलाइड हम उस हैलाइड को कहेंगे जिसमें हेलोजन एटम जो होता है वो उस कार्बन से लगा होता है। ध्यान से समझना कि एलिलिक हैलाइड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन से लगा होता है जो किसका समीपवर्ती होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का समीपवर्ती होगा। देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेबर है या पड़ोसी है कार्बन होगा उसके ऊपर, और ये कार्बन होगा कैसा, sp3 होगा। यही तो लिखा गया है कि एलिलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम कार्बन 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 डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा होता है, ठीक है। और ये जो कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये sp3 तो है ही साथ में, यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन को कहा क्या जाता है, एलिलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिलिक, ठीक है, एलिलिक कार्बन इसे कहा जाएगा। और इस कार्बन से लगे हेलोजन, इस तरीके से हेलोजन अटैच होता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये देखो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कैसा कार्बन है, sp3 दिख रहा है, ठीक है। ये भी sp3 है, आप ये मत कहना कि sp2 नजर आ रहा है। ध्यान से देखो इसको, ये जो कार्बन जहाँ से हेलोजन कनेक्ट है इस पे दो तो आपको ये बॉन्ड दिख रहे होंगे, एक ये बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन चौथा जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। sp2 जनरली आपको तब नजर आएगा जब कोई पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, वो यहाँ पर क्या होगा, sp3 है। क्लियर है, तो ये कैटेगरी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या है, बेंजिलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजिलिक हैलाइड किसको कहा जाता है, बेंजिलिक में नाम हमें समझ आ रहा है, बेंजीन की बात होगी और हैलाइड की बात होगी, तो सिंपली इतना तो समझ आता है। लेकिन बेंजिलिक ग्रुप, पहले ये समझ लो कि बेंजिलिक ग्रुप कहा किसे जाता है। देखो बेंजिलिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो बेटा बेंजिलिक ग्रुप होता है ये बेंजीन, ये बेंजीन होता है, इसको ठीक से बनाना, बेंजीन इस तरीके से होता है, ठीक है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन के ऊपर जब एक कार्बन लगा होगा, यानी CH2 ग्रुप लगा होगा, इससे कनेक्ट हो ये हेलोजन, पहले तो ये देख लो, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है बेंजिलिक ग्रुप। क्या कहा जाता है, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है बेंजिलिक ग्रुप। और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये होता है बेंजिलिक कार्बन। क्या होता है, बेंजिलिक कार्बन होता है। और ये कार्बन आपको दिख रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड ये दिख रहा, 2 हाइड्रोजन है और एक ये बॉन्ड फ्री है जहां से आपका हेलोजन कनेक्ट होगा। ऐसे में इस कंपाउंड को कह दिया जाएगा, जब हेलोजन कनेक्ट हो गया तो उसका कह दिया जाएगा इसको बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो कनेक्ट है किससे, बेंजीन रिंग से, मतलब एक बॉन्ड तो कनेक्ट है बेंजीन रिंग से, 2 हाइड्रोजन है और ऐसे में एक हेलोजन से, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, तो ये हो गया sp3 हो गया आपके, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसमें आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए भाई, आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये देखो बीच में सेंटर में है, ये बीच में आपको सेंटर में दिख रहा है। इस कार्बन के ऊपर एक R डैश जुड़ा हुआ है, एक R डबल डैश जुड़ा हुआ है और एक आपका ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे में ये कार्बन भी क्या है, sp2, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है। जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कैसा है, sp3 है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया बेंजिलिक किसे कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है, जैसा कि हेडिंग में हमने देखा था, हमने यही कहा था कि भाई CX हेलोजन कंपाउंड इनको कहा जाता है जहाँ पर हेलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। अब हेलोजन कंपाउंड्स को मोनो हेलो यौगिकों या मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा या sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, sp2 होगा। तो sp3 वालों में हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहला एलिलिक हैलाइड जिनको हेलो एल्केन्स कहा जाता है, जिनको rx से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिनको rx से रिप्रेजेंट करा जाता है, पहले तो हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने एलिलिक पढ़ा, एलिलिक वाले कौन कौन से है ना, वो हमने पढ़ लिया। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने बेंजिलिक पढ़ दिया कि भाई बेंजिलिक भी होते हैं, वो भी, उसमें भी कार्बन कैसा था, sp3 था। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिए, sp2 CX आबंध युक्त यौगिक।